जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक कहानी समेटे हुए है। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। पर क्या कभी सोचा है, यही कहानियां जिंदगी बदल भी सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इनमें छिपा है वो जादू जो आपकी सोच को, नजरिए को और हाँ, जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो आपके दिल के दरवाजे खटखटाएगी। ऐसी कहानी जो आपको जगाएगी आपके अंदर का वो शेर, वो प्रेरणा जो कभी सो गई थी या फिर कमजोर पड़ गई थी। ये कहानियां किसी जादूगर की टोपी से नहीं निकलती, ये समेटी हैं जिंदगी के असली अनुभवों को। ये हैं आम लोगों की कहानियां जो बने हैं असाधारण। ये कहानियां आपको बताएंगी कि असफलताएं हार नहीं, सीढ़ियां हैं। ये कहानियां आपको सिखाएंगी कि कमजोरियां बोझ नहीं, ताकत है। और दोस्तों, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं हर जिंदगी में एक बदलाव का लम्हा होता है और वो लम्हा शायद इसी कहानी में छिपा हो। तो जरूर देखिए हमारी प्रेरणा की पाठशाला, क्योंकि ये पाठशाला सिर्फ आपकी है। ये कहानियां आप तक पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस सफर में जहां कहानियां बदलेंगी जिंदगियां। पाठशाला प्रेरणा की हर कहानी जिंदगी बदलने की। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। अंजलि हमेशा चुप रहने वाली लड़की थी। वह कभी अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं करती थी। यह सोचकर कि लोग उसे गलत समझेंगे, वह सब कुछ मन में ही दबा लेती थी। एक बार अंजलि की मां ने उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस खरीदी, मगर ड्रेस अंजलि को पसंद नहीं आई। वह बहुत बड़ी थी और उसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर अंजलि ने कुछ नहीं कहा। मां को लगा कि अंजलि को ड्रेस पसंद आई तो वह बहुत खुश हो गई। कुछ दिन बाद अंजलि अपनी सहेली की पार्टी में वह ड्रेस पहन कर गई। पार्टी में सब बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। अंजलि को बहुत बुरा लगा। घर वापस आकर वह रोने लगी। उसकी मां ने पूछा, अंजलि क्या हुआ? अंजलि सिसकते हुए बोली, मम्मी, मुझे वो ड्रेस पसंद नहीं थी, पर मैंने आपको कुछ कहा नहीं। मां उसे प्यार से गले लगाते हुए बोली, बेटी, अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता तो मुझे बताना चाहिए। तुम्हारे मन की बात जानने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, और अगर तुम कहती तो शायद हम किसी और दुकान से दूसरी ड्रेस ले लेते। अंजलि को एहसास हुआ कि चुप रहने से कुछ नहीं होगा, अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है। उस दिन से अंजलि ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। अगर उसे कुछ पसंद नहीं आता तो वह साफ शब्दों में मना कर देती। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वह मांगी लेती। धीरे धीरे अंजलि की जिंदगी बदल गई। अब ना तो कोई उसका मजाक उड़ाता, ना ही कोई गलतफहमी होती। सब कुछ साफ था, खुला था, और सबसे जरूरी बात, अंजलि अब खुश थी। इस कहानी ने हमने ये सिखाया कि अपनी बात कहने में हिम्मत करो, दूसरों से साफ शब्दों में बात करो। गलतफहमी और दुख से बचने के लिए साफ संवाद बहुत जरूरी है।